एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर एंड योर मेंटोर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 डे स्टडी चैलेंज। तो 7 दिन में ना कैसे आप इजीली किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी, और इसी को आपको एज अ चैलेंज लेना है कि हमें 7 डेज में ना किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना ही है। ये आप अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले होंगे, उसमें भी इसको अप्लाई कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। ऑल्सो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आप इसका यूज कर सकते हो। भले ही मैं ये बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम के 7 दिन पहले ही आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो अभी ना आपको ये लेना है एज अ चैलेंज कि हम चलो हाफ ईयरली एग्जाम्स में अगर हमने पहले नहीं पढ़ा तो अभी हम 7 दिन में ना इजीली किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है एनालिसिस। आपको एनालाइज करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट में और कौन से चैप्टर्स बचे हैं। इसकी हेल्प से आप बनाओगे अपना एक एक्शन प्लान। तो सबसे पहले आपने, जैसे मान लो मैंने फिजिक्स शुरू करा, तो फिजिक्स देखा, मान लो हमारे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो वो 7 चैप्टर्स में से कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में भी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड कौन से लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर कौन से लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये सारी चीजें सबसे पहले आप एनालाइज कर लो। उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर प्लानिंग, एक्शन प्लान हम कैसे बनाएं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी चीजें कैच कर लेते हैं, तो उनका एक्शन प्लान अकॉर्डिंगली होगा कि मान लो हमने 3-4 घंटे में ही कोई भी चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। या फिर बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो अपने हिसाब से आप अपना एक्शन प्लान बना सकते हो, बट मेक श्योर कि जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो आप सबसे पहले कवर करो। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप मार्क कर लेना, मैंने आपको कराए हुए हैं वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जब भी मैं कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो डालती हूँ तो वहां पे मैं बताती हूँ ये चैप्टर, इसमें से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। तो हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क कर लिए, इनमें भी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी हमने मार्क कर लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क करा रखे हैं मैंने आपको, तो वो वीडियोस को एक बार डेफिनेटली चेकआउट कर लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले करनी है, बिकॉज यही हमारा बेस होता है। अगर आपको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने सारे ही टॉपिक्स पढ़ लिए, क्योंकि अगर हमें 7 दिन में किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है ना, तो वी नीड कि हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको सबसे पहले कवर कर ले। ठीक है, उसके बाद आता है लर्निंग। सबसे पहले आप चैप्टर कहाँ से पढ़ोगे, तो मैंने ना सारे ही वन शॉट्स आपके लिए अपलोड कर रखे हैं, तो सारे वन शॉट से जाके आप पढ़ लो। सारी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो उन वन शॉट से सबसे पहले आपने पढ़ लिया। एंड मैं ना साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, तो उन नोट्स का आप यूज कर सकते हो। आपने उनसे क्या कर लिया, उसके बाद रिविजन, तो आपने पढ़ भी लिया और आपने एट द सेम टाइम रिवाइज भी कर लिया, तो यह आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि जो भी आपके टॉपिक सिलेबस में है ना उन्हीं पे स्टिक रहो, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 दिन में कंप्लीट करना चाहते हो कोई भी सब्जेक्ट, तो हर एक टॉपिक तो आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, सिलेबस के बाहर वाले टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ोगे ना तो वो आपका टाइम वेस्टेज होगा, क्योंकि उससे बोर्ड्स में या फिर हाफ ईयरलीज में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सिलेबस पे ही स्टिक्ड रहना, एंड ऑल्सो आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ना क्वेश्चंस ही आएंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि दी हमने पढ़ तो सब लिया था पर हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज मेनली क्योंकि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आप क्वेश्चन बैंक्स प्रेफर करो। ओसवाल गुरुकुल के क्वेश्चन बैंक्स काफी अच्छे हैं, मैंने खुद ये बुक्स अपने लिए भी यूज कर रखी हैं, जिनसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, जिनसे मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिनसे आपको क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करे हैं। तो इन बुक को ना आप खुद के लिए भी परचेस कर सकते हो। जैसे केमिस्ट्री की है तो इसमें लेटेस्ट आपको सिलेबस गिवन है, तो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करने वाले हो। जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में है सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे गिवन है। हर टाइप के यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट नोट्स गिवन है, देन वी हैव एमसीक्यूज, क्योंकि ये चीजें भी आपके आने वाली हैं बोर्ड एग्जाम में। देन इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में। देन नेम रिएक्शंस हैं, जहां पे भी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, या फिर लॉज जहां पे भी रिक्वायर्ड होंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस, बिकॉज उनमें हमेशा टैबुलर फॉर्म में आपको लिखना होता है, तो इस तरीके के भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। देन यहाँ पे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको गिवन है, एंड ऑल्सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको गिवन है। तो इस बुक को अपने लिए डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स
पीडीएफ्स के लिए भी अवेलेबल है, बाकी क्लासेस के लिए भी अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है, डू चेक इट आउट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। 80-20 रूल यही स्टेट करता है कि जो 80% आपका पेपर है ना, वो 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाता है। तो 80% मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करा हुआ है। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास अभी पीडीएफ्स नहीं है तो मैंने सारी पीडीएफ्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। सो आप टेलीग्राम पे चले जाओ। मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी वेयर हाउस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करी है। कई बार लिंक वर्क नहीं करती है तो आप सिंपली स्टडी वेयर हाउस सर्च कर सकते हो। एंड टेलीग्राम के आप फाइल सेक्शन पे चले जाना, वहां आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, सारी चीजें मिल जाएंगी। स्टिल आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस 7 डेज चैलेंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको 7 दिन में किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है तो मोस्टली आपको किस पे फोकस करना है, सिलेबस पे ही फोकस करना है। और सिलेबस में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इजिली पता चल जाएंगी, उन्हीं पे आपको फोकस करना है। 7 दिन में आप कैसे कर सकते हो, जैसे आपके मान लो हाफ ईयरली में 7 चैप्टर्स ही आ रहे हैं तो सबसे पहले एक दिन में आपने वन शॉट देखा 2-3 घंटे, फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। सो इस चैलेंज को डेफिनेटली आप लेना और कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि आप कितनी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हो क्लास 10th में या फिर क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।